दोस्तों, क्या समाज के बनाए गए नियम इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती होते हैं? ये कहानी सिर्फ दो प्रेमी जोड़ों की नहीं है। ये कहानी है उस निर्दयी समाज की जो इज्जत के नाम पर अपने ही खून के साथ बुरा करने से नहीं चूकता। दो मासूम दिल जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, पर उनका यही प्यार उनके परिवार के लिए गुनाह बन गया। एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा थी सिर्फ मौत। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारत की सबसे दर्दनाक ऑनर किलिंग केस के बारे में। एक ऐसी दास्तान जिसके बारे में सुनकर आपका दिल भी कांप जाएगा। मैं बात कर रही हूँ मनोज बबली केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ प्यार के खौफनाक अंत की दास्तान। बात है साल 2007 की। भारत के हरियाणा राज्य में कैथल नाम का एक शहर है और इस शहर में करोड़ा नाम का एक गांव है। इस गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। जब मनोज 10वीं कक्षा में था, मनोज के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब मनोज अपने स्कूल से आकर अपने पिता की दुकान संभालता था। इसी से वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बबली। दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। जब दोनों बड़े होते हैं तो उनके बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पर समस्या ये थी कि ये दोनों एक ही गोत्र के थे। समाज और गांव की नज़रों में एक ही गोत्र का लड़का और लड़की भाई बहन होते हैं और ये रिश्ता समाज में मान्य नहीं था। और यहीं से उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ ले लेती है। आप लोगों में से कईयों ने खाप पंचायत के बारे में सुना होगा। दरअसल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि के गांवों में ये खाप पंचायतें होती थी। इनमें एक मुखिया चुना जाता था जो कोई वोटिंग के जरिए नहीं होता था। बस बड़े रसूखदार लोगों और एक ही जाति के अमीर व्यक्ति खाप पंचायत के मुखिया होते थे। कुछ समय पहले तक उनका दबदबा इतना होता था कि सरकार और पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। उनका फैसला उस गांव के लिए पत्थर की लकीर होता था। 2005 के आते आते मनोज और बबली एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। इनके प्यार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। एक दिन मनोज की माँ को इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने मनोज को समझाया कि ये हमारे समाज के खिलाफ है। तुम्हारा और बबली का रिश्ता पंचायत स्वीकार नहीं करेगा और अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पर मनोज के दिमाग में तो प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने अपनी माँ की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बबली के भी पिताजी नहीं थे। मनोज की माँ ने बबली की माँ से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि कम से कम बबली को समझाओ, नहीं तो बबली के साथ साथ मेरा बेटा भी मारा जाएगा। फिर बबली की माँ ने बबली को समझाया, पर वह भी प्यार में थी। उसने भी उनकी बात नहीं मानी। दोनों एक दूसरे के प्यार में सब कुछ भूल चुके थे। मनोज ने 12th का एग्जाम दिया। रिजल्ट आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके इंग्लिश सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ चुकी है। फिर उसने इंग्लिश सब्जेक्ट को दोबारा पास करने के लिए फॉर्म भरा। 5 अप्रैल 2007 ये वही दिन था जब मनोज अपना इंग्लिश पेपर देने के लिए निकल जाता है। पर शाम होने को थी और वो घर नहीं लौटता। मनोज की माँ उसके आने का इंतज़ार करती रही, पर अफसोस इसके बाद उसने मनोज को कभी दोबारा नहीं देखा। दरअसल जब मनोज शाम तक घर नहीं आया तो गांव में एक और खबर फैल जाती है कि बबली भी अपने घर पर नहीं है। मनोज की माँ समझ चुकी थी कि मनोज और बबली दोनों ही कहीं भाग गए हैं। 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2007 को मनोज और बबली चंडीगढ़ में जाकर पूरे रीति रिवाज से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार शादी हो जाने के बाद
कोई क्या ही कर लेगा, सबको ये रिश्ता अपनाना ही पड़ेगा। जैसे ही गांव के पंचायत तक ये बात पहुंची, मनोज और बबली ने शादी कर ली है, तो खाप पंचायत का बड़ा कठोर फैसला आया। इस पंचायत में खास सदस्य थे बबली के दादा गंगाराम। सबसे पहले बबली के घर वालों ने मनोज पर केस फाइल कर दिया कि मनोज ने उनकी बेटी का किडनैप कर लिया है। अब मनोज और बबली की तलाश शुरू होती है। इधर मनोज और बबली को भी पता चल चुका था कि गांव में ये सब हो रहा है। इसी कश्मकश में दोनों 1 महीना डर डर के गुजारते हैं। इसके बाद उन्हें लग जाता है कि ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल वे लोग उन्हें पकड़ ही लेंगे। 5 जून सन 2007 को वे दोनों चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में पेश होते हैं और जज से सारी बात बताते हैं। बबली ने भी मनोज का साथ दिया और बताया कि वह अपनी मर्जी से मनोज के साथ भागी है। ये सारी बातें सुनकर जज ने दोनों को कानूनी रूप से पति पत्नी का दर्जा दे दिया और उन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की लोकल पुलिस को सौंप दी। मनोज और बबली को लगने लगा था कि अब सब कुछ सुरक्षित है, पर वे भूल गए थे कि खाप पंचायत किसी भी कानून को नहीं मानता। मनोज और बबली के अंदर से अब डर निकल चुका था, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिस वाले हरदम उनके साथ रहते थे। इसी कारण उन्होंने फैसला किया कि वे अब अपने गांव जाएंगे और परिवार से मिलेंगे। इसलिए वे दोनों अब अपने गांव की तरफ जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। उनके साथ वो 5 पुलिस वाले भी थे, पर पीपली बस स्टॉप तक पहुंचने से पहले ही 5 पुलिस वाले बस से उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि खाप पंचायत के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली और उन्हें अपनी जान का खतरा भी लगने लगा। अब मनोज और बबली भी समझ गए थे कि गांव जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो उनकी सुरक्षा के लिए आए थे वो तो खुद ही अपनी जान बचा के भाग गए। इसलिए वो दोनों पीपली से ही वापस दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले पीपली के ही टेलीफोन बूथ से मनोज अपनी माँ को फोन करता है और सारी बात बताता है। इसके बाद बबली भी अपनी सास से बात करती है और वो ये जानकर बहुत खुश थी कि उसकी सास ने उन्हें अपनी बहू मान लिया था। अब मनोज बताते, वह गांव तो नहीं आ रहा है, पीपली से ही वापस दिल्ली जा रहा है। वो बस के आने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो फ़ोन रख देता है। फिर कुछ देर बाद बस आ जाती है और दोनों पीपली बस स्टैंड से बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे ये खबर उनके गांव में बबली के परिवार वालों तक पहुंच जाती है। फिर क्या था, बिना देरी किए बबली का अपना सगा भाई, चचेरा भाई, मामा, चाचा अपनी गाड़ी से बस की तरफ निकल पड़ते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वे बस तक पहुंच भी जाते हैं और जब बस टोल टैक्स के पास पहुंचती है तो अचानक से वे बस के सामने अपनी एसयूवी गाड़ी लाकर खड़ी कर देते हैं और ये देखकर मनोज और बबली बहुत घबरा जाते हैं। बस में पीछे छुपने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। फिर क्या था, उन्हें बस से घसीटते हुए नीचे उतारा जाता है और वहाँ के बाकी लोग और बस कंडक्टर बस यह देखते रह जाते हैं। उनकी माँ के बयान के हिसाब से पहले वो उन्हें गांव लेकर आते हैं और उनकी माँ को पता चले बिना पंचायत उन्हें मौत की सज़ा सुनाती है, जिसके बाद बबली का भाई और बाकी लोग उन्हें सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक पुराना टूटा फूटा घर होता है। सबसे पहले मनोज को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और उसे बहुत मारा जाता है। मारते मारते उसे रस्सी से बांध देते हैं। फिर बबली का भाई बबली को गाड़ी से लेकर आता है। सभी मिलकर बबली को मारते हैं। काफ़ी देर मारपीट करने के बाद बबली का भाई, जो अपने साथ एक कीटनाशक दवा लेकर आया होता है, उसे जबरदस्ती बबली को पिला देता है और ये सब मनोज की आंखों के सामने होता है। वो रस्सी से बंधा हुआ बेबस बस चिल्लाता रह जाता है। बबली बेचारी मौत की नींद सो जाती है। अब बारी थी मनोज की। उसे फिर से रस्सी से खोलकर मारा जाता है और फिर भी उसका मन नहीं भरता है तो वे लोग उसके पैर को रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बांध देते हैं और अपनी गाड़ी को काफ़ी दूर तक चलाते हैं। मनोज गाड़ी के साथ घसीटता रहता है। इसके बाद भी मनोज की सांसें अभी भी चल रही थी और आखिर में बबली के भाई ने भी उसे वही कीटनाशक दवा पिला दी जो बबली को पिलाई थी। अब मनोज की भी मौत हो जाती है।
उन दोनों के शवों को एक ही बोरी में भरकर हिसार जिले के परबला नहर में फेंक दिया जाता है और यहीं पर दो मासूम प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। 23 जून 2007 यानी पूरे 9 दिन बाद पुलिस को उसी नहर से एक बोरी बरामद हुई जिसमें 2 शव थे। हालांकि वे शव पहचाने नहीं जा सकते थे, पर मनोज की शर्ट और बबली की पायल से उन्हें पहचान लिया जाता है। और अब पुलिस की छानबीन शुरू होती है। पुलिस की छानबीन में तो बस कंडक्टर सामने आता है जो उस एसयूवी गाड़ी का नंबर बताता है। उस गाड़ी के नंबर से ड्राइवर का पता चलता है। ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस अपने अंदाज में उससे सब सच्चाई का पता कर लेती है। ड्राइवर के बयान के मुताबिक सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है। उस एसयूवी गाड़ी से मनोज की शर्ट के टूटे बटन, बबली की टूटी हुई चूड़ी को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया। यह केस लगभग 33 महीने तक चलती रही और बहुत सारे गवाह, बहुत सारी सुनवाई चलती रही। उसके बाद 29 मार्च सन 2010 को 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद उसके दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उस एसयूवी ड्राइवर को 7 साल की सजा। यह सजा सुनाने के बाद जज तक को अपना ट्रांसफर दूसरी जगह कराना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर डाला जा रहा था गांव वालों और खाप पंचायत के द्वारा। हालांकि बाद में बबली के माता पिता अपने बेटे यानी बबली के भाई को बचाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तब कहीं जाके ये फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाती है। और जब ये घटना केंद्र सरकार तक पहुंचती है तो खाप पंचायत को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इनका फैसला सर्वमान्य नहीं होगा। उससे पहले ही खाप पंचायत ने मनोज की मां का बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण उसकी मां को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। तो क्या ये इंसाफ मनोज और बबली के लिए काफी था? 2 मासूम प्रेम कहानियों का अंत इतना दर्दनाक था कि सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, बताइएगा ज़रूर। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा। मैं आपको मिलती हूँ एक नए केस के साथ। धन्यवाद।